हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं एंटीबायोटिक के। इस बीमारी में इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है, तो इसमें ये एंटीबायोटिक को चलाया जाता है। इस कंडीशन में इस तरह के एंटीबायोटिक को चलाएंगे तो अच्छा काम करेगा। तो ऐसे आप देखेंगे सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, लियोफ्लॉक्सासिन। उसके बाद देखेंगे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया। ऐसे बहुत सारे आते हैं अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक। उन सारे एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एंटीबायोटिक किस काम में आता है, किस कंडीशन में किस तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जा सकता है। उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। और हाँ, ध्यान से अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जानिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। एंटीबायोटिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं रह जाएगा। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार ये एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक के बारे में अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ रहता है, एंटी प्लस बायोटिक। ठीक, एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, मतलब उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अपोजिट काम करना। तो शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक मेडिसिन। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एंटीबायोटिक, तो चलिए एक एक करके सारे एंटीबायोटिक के बारे में समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला है सेफिक्जिम। सिफिक्जिम जो होता है ये सिफिक्स के नाम से पॉपुलर होता है। सिफिक्स 200 हो गया। टैक्सिमो आता है, तो ये जो होता है जीफी के नाम से होता है। तो ये जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का 200 mg के ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि सिफिक्जिम के नाम से पॉपुलर होता है। इस एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, किस कंडीशन में इस तरह के एंटीबायोटिक का आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिफिक्जिम एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, तो ये एक ऐसा एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है कि अगर किसी के थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, गोनेरिया मतलब गले में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया है, लंग में इन्फेक्शन हो गया है, गोनेरिया जैसे प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम सिफिक्जिम जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन करते हैं, जो कि सिप्ला कंपनी की ये ब्रांड मेडिसिन है। समझ गए। तो चलिए हम बात करते हैं इसी तरह से अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। अगला तो जो कि बहुत ही पॉपुलर है, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो कि एजीसेफ के नाम से पॉपुलर होता है, ये 250 mg के भी आते हैं और 500 mg के भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट एज, पेशेंट की एज और उसके कंडीशन को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि 250 mg देना है कि 500 mg देना है। एजिथ्रोमाइसिन के बारे में तो आप लोग एकदम जानते होंगे। सिंपली अगर किसी के गले में इन्फेक्शन रहता है तो ज़्यादातर एजिथ्रोमाइसिन का ही यूज किया जाता है। अगर किसी के गले में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जेनेटाइसल इन्फेक्शन हो गया, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है। ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कानों में अगर किसी के इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि उनके कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, कानों में दर्द होने लगता है, लंग में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन सारी कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। वैसे भी सारा डिटेल बता ही रहा हूं आप लोगों को। ये देखिए एमोक्सिसिलिन है, ये नेमोमॉक्स 500 लिखा गया है। एलमार्क्स 500 के नाम से ये ब्रांड मेडिसिन आते हैं, आप लोग देखेंगे मार्केट में मिल जाएंगे एलमार्क्स 500 के नाम से। तो एलमार्क्स 500 जो होता है ये एमोक्सिसिलिन कैप्सूल होता है, जो कि ये 250 mg के भी आते हैं और 500 mg के भी आते हैं। ये जो होता है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, ये भी बहुत ही पॉपुलर होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया की ये मेडिसिन है। अगर हम इनके बारे में बात करें कि इसका क्या क्या काम होता है, तो इसका भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे बच्चों के कानों में इन्फेक्शन हो गया है, त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो गया है, एबीएसएस के कंडीशन में, वुंड इन्फेक्शन मतलब कहीं पर चोट लग गया है, घाव बन गया है, इंजरी मतलब चोट लग गया है, वुंड मतलब घाव बन गया है, उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए एलमार्क्स 500 जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसमें एमोक्सिसिलिन पाया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी को ज्यादा घाव बन गया है या फिर चोट लग गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बताने वाला हूं जो कि पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं। 625 mg के एंटीबायोटिक होते हैं। क्लेवम 625, मोक्सिकाइंड सीवी 625। उसमें क्या होता है, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट पाया जाता है। समझ गए। वो जो होता है 625 mg का, अगर किसी को कहीं पर चोट लग गया है, कहीं पर घाव बन गया है, ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए क्लेवम 625, मोक्सिकाइंड सीवी 625 जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें भी एमोक्सिसिलिन पाया ही जाता है और इसमें केवल और केवल सादा एमोक्सिसिलिन पाया जाता है। ठीक, तो ये भी बातें हो गई इस एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक के बारे में। अगला जो है ये देखिए
ये 375 mg का है, जो कि सीमोक्स के नाम से है, ठीक, चेकमोक्स के नाम से है। ये 375 mg का है। और 625 mg के तो ब्रांड आप लोगों को बताए हैं, क्लेवम 625, मोक्सिकैंड सीवी 625, ठीक। तो ये जो होते हैं इसमें भी एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट पाया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया के एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इनके भी वही सारे काम होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसको भी ठीक करेंगे। लंग में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब की रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है। ब्रोंकाइटिस हो गया है, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है जो ब्रोंकाई होता है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, सांस आसानी से अंदर बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ये क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन को ठीक करके और ब्रोंकियो डायलेटर का ये काम करते हैं, ब्रोंकाई को खोलने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा कफ जाम हो जाता है तो उसको ये ठीक करते हैं। तो ये बातें हो गई एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट टैबलेट के बारे में। आप लोगों को साल्ट नेम पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साल्ट नेम अगर आप लोगों को पता रहेगा तो कभी भी कोई भी मेडिसिन में कंफ्यूज होंगे ही नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, तो वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। और इनके काम होते हैं कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उस कंडीशन में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन मतलब पेट में इन्फेक्शन हो गया उसको ठीक करने के लिए, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया उसको ठीक करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया उसको ठीक करने के लिए, बोन ज्वाइंट इन्फेक्शन मतलब पैर के जोड़ों में अगर इन्फेक्शन हो गया है, हड्डियों के जोड़ों में इन्फेक्शन हो गया है उसको ठीक करने के लिए, अगर कहीं पर इंजरी हो गया है, चोट लग गया है, वहां पर इन्फेक्शन हो गया है, उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये सारे जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह से बात कर लेते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। अगला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो लियोफ्लॉक्सासिन है। आप लोगों को यहीं पर बता दिया हूं, एक होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एक होता है ओफ्लॉक्सासिन, एक होता है लियोफ्लॉक्सासिन। ऐसे भी आप लोग देखेंगे तो अनुमान आप लोगों को मिलता जुलता चला जाएगा। एक आप लोगों को सिफिकजिम के बारे में बताएं, एक आप लोगों को एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बताएं, एक आप लोगों को एमोक्सिसिलिन के बारे में बताएं, एक आप लोगों को एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट के बारे में बताएं। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 से 8 एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में इतने ही देर में बता। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, ए टू जेड हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। अब सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है वो भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है, ठीक। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तीनों बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेज को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ठीक। इसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है, उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेज में बैक। आप देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था तो इन तीनों किताबों पर ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल, पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम आप लोगों को ये तो सारी चीज आप लोग देख लें। अब हम इसी तरह से दूसरी किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा किताब। दूसरी किताब को ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा। इस पीडीएफ को आप लोगों को इसी ही ऐप में पढ़ना है। इसी ही ऐप में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ सकते हैं। कभी भी आपका ये पीडीएफ डिलीट भी नहीं होगा जब तक आपका वैलिडिटी रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है पूरा का पूरा। देखिए दूसरी वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक। ये तीसरा वाला बुक है जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक देखने को। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन,
एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कैल्वोनेट, सिफिक के बारे में बताएं। ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक के बारे में इतने ही देर में आपको बता चुका हूं। जो ध्यान से देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लियोफ्लैक्सासिन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। लियोफ्लैक्सासिन जो होता है दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज्यादा कफ की समस्या है, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया है, लंग में इंफेक्शन हो गया है, या फिर पीआईडी का मतलब क्या होता है, पेल्विस इन्फ्लामेटिव डिजीज हो गया, या फिर घाव बन गया है, या फिर प्रोस्टेट इंफेक्शन हो गया है, उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए लियोफ्लैक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे एंटीबायोटिक के बारे में बता दिया हूं, जैसे कि सिफिक के बारे में बताया हूं, दूसरा आप लोगों को एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बताया, तीसरा मान लीजिए आप लोगों को बताएं सिप्रोफ्लैक्सासिन के बारे में, चौथा आप लोगों को ओफ्लैक्सासिन के बारे में बताएं, पांचवा मान लीजिए आपको बताएं लियोफ्लैक्सासिन के बारे में, छठवां मान लीजिए आप लोगों को बताएं एलमॉक्स के बारे में जो कि एमोक्सिसिलिन है, सातवां आप लोगों को बताएं एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट के बारे में। ऐसे 6 से 7 प्रकार के एंटीबायोटिक के बारे में बता चुका हूं और अभी आप लोगों को और भी एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा, जैसे कि सेफोडॉक्सिम के बारे में जान लेते हैं। सेफोडॉक्सिम जो होता है, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर डीटी लिखा गया है मतलब ये क्या है, प्रोक्स्टिल डिस्पर्सिबल टैबलेट है। जो सेफोडॉक्सिम होता है इसका भी काम होता है कि ये भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करते हैं। स्किन के सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया है उसको भी ठीक करते हैं, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, उन सारी चीजों को सेफोडॉक्सिम एंटीबायोटिक मेडिसिन ठीक करने का काम करते हैं। हम बात कर लेते हैं इसी तरह से अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। अगला एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो है सेफोरॉक्सिम एक्सटिल टैबलेट। अब ये क्या होता है, ये पुल्मोसेप के नाम से पॉपुलर होता है, पल्मोसेप कह सकते हैं आप लोग इसको। 500 mg के इंडियन फार्माकोपिया के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। सेफोरॉक्सिम जो होता है इसके क्या क्या काम होते हैं, किसी के लंग में इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया का प्रॉब्लम है, ईयर इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ज्वाइंट में इन्फेक्शन है मतलब जोड़ों में इन्फेक्शन है, कानों में इन्फेक्शन है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, निमोनिया का प्रॉब्लम है, फेफड़े में इन्फेक्शन है, उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए सेफोरॉक्सिम जैसे एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक के बारे में, मेट्रोनाइडाजोल। ये भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं जो कि फ्लैजिल के नाम से पॉपुलर होते हैं। ये जो होते हैं अगर किसी के पेट में दिक्कत है, किसी का पेट खराब हो गया है, डायरिया से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो गया है, खाना खा रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, पेट फूला हुआ है, उसके बाद पेट एकदम खराब हो गया है, पेट आप खा रहे हैं तुरंत आप स्टूल पास करने जा रहे हैं, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार स्टूल पास कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए मेट्रोनाइडाजोल जैसे एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। और भी इसके काम होते हैं, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो हम खाना खा रहे हैं सही से पच नहीं रहा है, तुरंत वो सारा बाहर निकल जा रहा है, तो उसको भी ठीक करने का काम करते हैं। पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बना हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। लंग में इन्फेक्शन हो गया है, जोड़ों में इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, उन सारी चीजों को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। इनके भी बहुत सारे काम होते हैं। अब देखिए नार्फ्लॉक्स टीजेट के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर होता है, जो कि आप लोग जानते हैं 9 से 10 रुपए का ये एक टेबलेट आता है नार्फ्लॉक्स टीजेट, जो कि डायरिया के कंडीशन में ये यूज किया जाता है। और गर्मियों के मौसम में देखेंगे बहुत ज्यादा ये मेडिसिन यूज किए जाते हैं, ज्यादातर निकलने वाली ये मेडिसिन होते हैं नार्फ्लॉक्स टीजेट। अब देखिए नार्फ्लॉक्स टीजेट जो होता है इसमें 2 तरह के साल्ट पाए जाते हैं, इसीलिए टीजेट लिखा गया है। नार्फ्लॉक्स का मतलब होता है नार्फ्लॉक्सासिन, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये नार्फ्लॉक्स का मतलब होता है नार्फ्लॉक्सासिन और टीजेट का मतलब होता है ट्रिनिडाजोल। तो ये जो मेडिसिन होता है इसके काम होते हैं कि ये मेडिसिन का यूज डायरिया के कंडीशन में, मतलब बार बार दस्त करने जा रहा है, डायसेंट्री का मतलब होता है पेचिस पड़ रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, जेनेटाइसल इन्फेक्शन हो गया, पेट में इन्फेक्शन, ज्यादातर पेट के इन्फेक्शन से ही रिलेटेड चीजों को ठीक करने का काम ये करते हैं। तो ये भी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। आप देखिए आता है अपना ओफ्लैक्सासिन, सिप्रोफ्लैक्सासिन, लियोफ्लैक्सासिन, ओफ्लैक्सासिन, सारी चीजों को आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा ही बताऊंगा। अब देखिए ओफ्लैक्सासिन के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये ओफ्लैक्सासिन का काम होता है क्या, तो देखिए फीवर के कंडीशन में ज्यादातर ओफ्लैक्सासिन चलाया ही जाता है, जैसे टाइफाइड बुखार हो गया, कॉमन बुखार हो गया, सिंपली किसी को बुखार हो गया है, लंग में इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया जैसे प्रॉब्लम है। सीओपीडी का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि मैं ही बता देता हूं। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब फुल फॉर्म तो बता दिया हूं, इसका मतलब क्या होता है अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने सारे लोगों को इसका मतलब पता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नहीं पता है तो बता देना, मैं खुद पर्सनल उन लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप जरूर बताना एक बार, देखता हूं कितने सारे लोग बताएंगे। अगर किसी के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए ओफ्लैक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ज्यादातर फीवर के ही कंडीशन में इसको चलाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक के बारे में, ओफ्लैक्सासिन एंड ओरिंडाजोल। अब ओरिंडाजोल हो या फिर ट्रिनिडाजोल हो,
समझ जाएंगे पेट के ही इन्फेक्शन में इसको देंगे। अगर किसी के पेट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ओफ्लैक्सासिन ओरिंडाजोल, ओफ्लैक्सासिन टिनिडाजोल, नॉरफ्लैक्सासिन टिनिडाजोल। आपको यहाँ पर एक फार्मूला ही बता देता हूँ, कभी भी अगर आता है जैसे नॉरफ्लैक्सासिन टिनिडाजोल हो गया, नॉरफ्लैक्स टीजेड, ओफ्लैक्सासिन ओरिंडाजोल, ठीक, इसको ओफ्लैक्सासिन ओरिंडाजोल, जो कि O2 के नाम से बच्चों का सिरप भी आता है। और एक होता है, एक आप लोग देखेंगे वो लैक्टिक एसिड बैसिलस करके होता है सिफेक्जिम का, वो भी होते हैं। तो इस तरह के जो सारे होते हैं ओफ्लैक्सासिन ओरिंडाजोल, नॉरफ्लैक्सासिन टिनिडाजोल, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेट से रिलेटेड समस्याओं में दिया जाता है। जैसे दस्त की समस्या है, पेचिस की समस्या है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, एनल में इन्फेक्शन हो गया, पाइल्स की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, बवासीर की समस्या हो गया है, दांतों में इन्फेक्शन हो गया, या फिर फीमेल में कोई भी गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में इस तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है ओफ्लैक्सासिन ओरिंडाजोल का, जो कि बच्चों का O2 का भी सिरप आता है। आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे, उनके बारे में मेडिकल स्टूडेंट को पता भी होगा। और हाँ, आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जब सारे एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा तो वीडियो तो बड़ा होगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही वीडियो में सारे एंटीबायोटिक आपके कवर हो जा रहे हैं, ये भी तो एक फायदा है। तो चलिए बोर मत होना, ध्यान से देखते हुए चलना, ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर देना। अगला जो मेडिसिन है वो है रोक्सीथ्रोमाइसिन। अब यहां पर माइसिन आ गया है तो समझ जाएंगे ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो देखिए रोक्सीथ्रोमाइसिन जो है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन हो गया अगर, या फिर अगर मान लीजिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो सांस लेने के रास्ते होते हैं ऊपर की साइड में, अगर वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जेनेटाइसल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन सारी की सारी चीजों को ये मेडिसिन ठीक करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक के बारे में, डॉक्सीसिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये कैप्सूल जो होता है डॉक्सीसिलीन के नाम से पॉपुलर होता है। ये डॉक्सीसिलीन क्या होता है, ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इसका क्या काम होता है, इसके भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर किसी के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी सांस लेने से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया, गोनेरिया इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उस तरह की सारी चीजों के इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्पफुल ये भी मेडिसिन माने जाते हैं डॉक्सीसिलीन। समझ गए आप लोग। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले एंटीबायोटिक के बारे में, ये है टिनिडाजोल। ये एकदम अलग कर दिया गया है, जैसे नॉरफ्लैक्सासिन टीजेड हो गया तो उसमें नॉरफ्लैक्सासिन टिनिडाजोल था, तो इसमें ये अलग केवल और केवल टिनिडाजोल है। इसका क्या काम होता है, ये भी ज्यादातर डायरिया के कंडीशन में, पेट खराब हो गया, पेचिस पड़ रहा है, ब्लड इन स्टूल, आप स्टूल पास करने जा रहे हैं उसमें ब्लड आ जा रहा है, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गया, तो उन सारी के सारी कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन टिनिडाजोल जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले एंटीबायोटिक के बारे में। ये क्या है, ये सिफेलैक्सिन। ये क्या है, सिफेलैक्सिन जो होता है इंडियन फार्माकोपिया के ये भी कैप्सूल हैं, जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन ये भी हैं। अगर किसी को सांस लेने से रिलेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, सांस लेना, ट्रैक का मतलब होता है उसके रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। निमोनिया हो गया है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में सिफेलैक्सिन जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन भी यूजफुल माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत ही अब कम टाइम बचा हुआ है, खत्म होने वाला है, बस बोर मत होना आप लोग। क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, रोक्सीमाइसिन हो गया, जो बताया हूं आप लोगों को पहले। तो माइसिन अगर आ जाता है तो इससे भी अनुमान लगा लेंगे कि कहीं ना कहीं ये एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन ये भी लग रहा है, तो बिल्कुल हाँ, ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका क्या क्या काम होता है, क्लिंडामाइसिन जो होता है मलेरिया के कंडीशन में, ब्लड से इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, लंग में इन्फेक्शन है, त्वचा में इन्फेक्शन है, इंटरनल ऑर्गन में कहीं पर इन्फेक्शन है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन है, उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए क्लिंडामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। अब ये क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन का जो टेबलेट होता है, अब देखिए यहाँ पर भी माइसिन आ गया, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, सब में माइसिन आ रहा है। ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका भी काम होता है थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया है, ब्रोंकाइटिस मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एयरवे सिकुड़ गया है, ठीक, डायरिया हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो अब आप लोग बताइए, इस वीडियो में टोटल कितने एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताया हूं? शायद ही कोई लोग आंसर देंगे कि कितने एंटीबायोटिक के बारे में बताया हूं, कमेंट में कहेंगे बहुत सारे एंटीबायोटिक के बारे में बताया हूं, लेकिन कितने के बारे में बताया हूं देखते हैं कितने सारे लोग यहां पर बताते हैं। और एक बात जाने से पहले, अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा।
समझ में आया तो भी बताएं, जिनको नहीं समझ में आया वो भी एक कमेंट जरूर कर देना। और जाने से पहले इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा देना, जिससे नए नए वीडियो जाएंगे तुरंत आपके मोबाइल में होम पेज पे मिल जाएगा, कहीं पर भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।